नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज की दैनिक मौसम परिचर्चा में हम देखेंगे कि अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की इस समय क्या स्थिति है। तो इस समय आज के 8:30 बजे 8:30 बजे जो बिपरजॉय की स्थिति थी वो लगभग 22.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67.1 डिग्री देशांतर के पास जखाऊ बंदरगाह से 170 किलोमीटर, द्वारका और नालिया से लगभग 200 किलोमीटर और पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था। जैसा कि हम इस ट्रैक में देख सकते हैं कि आज सायंकाल को इसके 12 यूटीसी से इसका प्रारंभ, इसके लैंडफॉल का प्रोसेस प्रारंभ होने की संभावना है और ये जखाऊ बंदरगाह के आसपास गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच में इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। और जब ये लैंडफॉल करेगा उस समय इस तूफान के साथ में जो सरफेस विंड्स होंगे, जो धरातलीय हवाएं होंगी, उनकी गति 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। लैंडफॉल, एक साइक्लोन का लैंडफॉल वो प्रोसेस है जिसमें साइक्लोन का जो उसके सेंटर से जो आगे का हिस्सा है वो तट को वो छूता है और उसके बाद में पूरा वो आगे का हिस्सा और उसके बाद उसका केंद्र और फिर उसके पीछे का हिस्सा, जिसे हम फॉरवर्ड सेक्टर और बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, वो पूरी तरह से तट को पार कर जाता है और फिर इस तरह से लैंडफॉल की प्रक्रिया पूर्ण होती है। लैंडफॉल एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ समय ले सकता है, 1 घंटे से लेकर के 3-4 घंटे तक का समय ले सकता है। तो इस जो बिपरजॉय है इसके लैंडफॉल में लगभग 3 से 4 घंटे लगने की संभावना है, जो कि 12 यूटीसी से अर्थात शाम के 5:30 बजे से शुरू होने की संभावना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आज लैंडफॉल के पश्चात जो हम रेनफॉल देखेंगे कि कच्छ और जामनगर और द्वारका पर हम देख पाएंगे कि जो यहाँ पर रेनफॉल होने की संभावना है वो 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके लैंडफॉल का पॉइंट भी इसी कच्छ डिस्ट्रिक्ट पर ही लोकेटेड है, हमारा जखाऊ बंदरगाह। और इसके साथ में जो मोरबी, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर के जिले हैं, यहाँ पर आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, 11 से 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल। और जो इससे बाकी जो उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के जो बाकी जिले हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, दीव, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़ और दमन, यहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की आज रात्रि के बाद से संभावना रहेगी, कल सुबह तक। और फिर कल के दिन में अर्थात 8:30 बजे के बाद, जो कि मेट्रोलॉजिकल डे माना जाता है, मौसम विज्ञान की दृष्टि से जो दिन शुरुआत होती है वो सुबह 8:30 बजे शुरुआत होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि जब ये सिस्टम आज शाम को जब लैंडफॉल करेगा उसके बाद ये वीक होकर के, दुर्बल होकर के ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अर्थात गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलेगा और कल दोपहर के आसपास ये एक चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। तब ये उत्तरी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास होगा और उस समय आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल की संभावना बनासकांठा, पाटन पर और कच्छ, मोरबी, मेहसाना और साबरकांठा पर, जो कि ऑरेंज कलर से दर्शाए गए हैं, यहाँ पर 11 से 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल। और बाकी जो हिस्से हैं, अरावली, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद और ये सौराष्ट्र के जो जिले हैं, जामनगर से लेकर गिर सोमनाथ तक, यहाँ पर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना बनी रहेगी। और उसके बाद में 17 तारीख को भी आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना बनासकांठा, साबरकांठा पर रहेगी और पाटन, मेहसाना, गांधीनगर, अरावली पर हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावना इसकी बनी रहेगी। और साथ ही साथ लैंडफॉल के समय में जो कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारका है, इन पर जो हवाओं की गति अभी अगर हम देखें, कच्छ और द्वारका और पोरबंदर के तटों पर इस समय लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं। और इन हवाओं में जैसे जैसे हम लैंडफॉल के समय के नजदीक पहुंच रहे हैं, इन हवाओं में वृद्धि होती जाएगी और ये हवाएं 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएंगी। ये सिस्टम चूंकि इसका जो वीकनिंग है, इसकी जो दुर्बलता है वो धीरे धीरे ये दुर्बल होगा और इस कारण ये राजस्थान पर भी अच्छा खासा प्रभाव डालने वाला है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कल अर्थात 16 जून को ये बाड़मेर और जालौर जिलों पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देने की क्षमता रखता है और साथ ही साथ जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही पर 11 से 20 सेंटीमीटर वर्षा देने की क्षमता रखता है। और फिर उसके बाद में परसों अर्थात
अर्थात 17 जून को, जबकि इसके लगभग एक डिप्रेशन में रहने की संभावना है, तब उस समय ये जो है हमारा नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर पर 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर और साथ ही साथ जो यहाँ पर भीलवाड़ा और उदयपुर और सिरोही के जिले हैं, यहाँ पर ये 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा देने की क्षमता रखता है। और जैसा कि इन सारी वार्निंग के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी, चूंकि राजस्थान का क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर इन सारे क्षेत्रों में बाढ़ आने की अच्छी खासी संभावनाएं रहेंगी। और ये है हमारा स्टॉर्म सर्ज का फोरकास्ट मैप, और इसके अनुसार आज लैंडफॉल के समय पे पोरबंदर, कच्छ, देवभूमि, द्वारका जिलों पर जो स्टॉर्म सर्ज होगा, अर्थात तूफान के लैंडफॉल के समय जब वो जमीन से टकराएगा, उस समय वहां पर जो समुद्री लहरों की ऊंचाई होगी वो लगभग 6 से 9 मीटर तक की ऊंचाई हम देख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 मीटर की ऊंचाई स्टॉर्म सर्ज की होगी, और उसके साथ साथ जो खगोलीय ज्वार है उसकी भी अपनी एक ऊंचाई होगी। तो कुल मिलाकर जो इनके वहां पर लहरें देखी जा सकती हैं वो 6 से 9 मीटर तक की देखी जा सकती हैं। ये थी हमारे बिपरजॉय के बारे में सारी लगभग सारे पूर्वानुमान और उससे जुड़ी हुई वार्निंग। और अब हम आते हैं देश के दूसरे हिस्सों पर। अभी जो हीट वेव कंडीशंस चल रही हैं पूर्वी भारत और साथ ही साथ उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत पर, सीवियर हीट वेव कंडीशंस अर्थात जो अधिकतम तापमान है उनमें 6.5 डिग्री से ज्यादा की कई जगहों पर हमने वहां पर वृद्धि देखी है। बिहार और झारखंड और उस बिहार झारखंड से लेते हुए आंतरिक उड़ीसा और फिर उसके बाद में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सटे हुए हिस्सों में। तो अब चूंकि हमारा ये साइक्लोन इधर आज लैंडफॉल करेगा और यहाँ पर थोड़े मोड़े इन सारे हिस्सों में बहुत थोड़ा सा तापमान में गिरावट भी कल दर्ज की गई थी। तो अब उम्मीद है कि आज शाम और कल शाम तक और अच्छी गिरावट दर्ज की जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप हालांकि हीट वेव कंडीशंस 15 और 16 तारीख को रहेगी, लेकिन 17 तारीख से जो ये हीट वेव कंडीशंस हैं, लू की स्थितियां इन सारे क्षेत्रों पर है, बिहार से लेकर के और तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर, इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव कंडीशन से लोगों को निजात मिल सकेगी। अब यदि हम पूर्वोत्तर भारत पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत पर आज मेघालय पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दर्ज की गई, मेघालय के सोहरा में, और ये एक्सट्रीमली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स छिटपुट स्थानों पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ त्रिपुरा के हिस्सों पर अगले 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।